All are back. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्या देखा? वन बाय वन। जी तुषार। सर जी पहले ना जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो उस समय थोड़ा थोड़ा लाइक आई कुड फील कि मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी और हो भी रहा था कि वाइट जैसे येलो ब्राइट लाइट्स इज कमिंग, मतलब येलो येलो कलर का ब्राइट एकदम लाइट वाज कमिंग। फिर वो धीरे हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर धीरे हो रहा है, फिर आ रहा है। फिर जब मैं डीपली एक बार उसके अंदर पूरी चली गई, उसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था। पूरा सिर्फ मैं जैसे कि उसमें डूबी हुई हूँ। और मेरे हैंड में इतना सेंसेशन हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बुक 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 करके पूरी मतलब कुछ आ रहा है मेरे हाथ में। आई कुड फील द वार्म ऑन माय हैंड। और जब मैंने अपने आंखों में रखा तो वो आई कुड फील द वार्म। वेरी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था मुझे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। बाहर आने अभी का भी मन है। कर रहा था? नहीं, मुझे लगा कि वहीं पर रहते। इनफैक्ट अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, आई कुड फील मतलब गूज़बम्स जैसे हो रहे हैं, कान गरम गरम हो रहा है, अजीब सा लग रहा है मुझे। Enjoy this. Yeah. Thank you, sir. So I could feel that white light, like she said, white, yellow light going through my body to all my chakras, like spreading till my legs, till my toes also. And I could feel like the sole of my feet, I could feel like a tingling cold sensation, but yeah. And very energetic also when you open, but don't feel like doing anything, but full of energy. Yes, I told you. इसके बाद आपका बात करने का मन नहीं करेगा। Yeah. जी, same is with me. My hands and legs are very cold, but they're sweating. And I could feel that line. I don't know how that yellow line and pink line was आंखों के आगे ऐसे ऐसे तारों की जैसे. And I can totally feel whatever everyone is saying. तारों की दुनिया में मतलब वो जो वायर्स जैसे तार जैसे होते हैं ना. It was beautiful. Enlightenment इसी को कहते हैं. And I'm still sweating. कैशिश जी, ऑडियो ऑन कर. बाकी लोग ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज. आवाज नहीं आ रही आपकी. मेघा जी. जैसे कि मैम बाकी लोग को फील हुआ, मेरे को पूरा व्हाइट ही लाइट मिला और ऐसा लगा जैसे ब्लो जैसा आया. मतलब जैसे लगता है जैसे फॉर लाइक मिटियोर मेरे ऊपर गिर रहा है जैसे लगा. उस वक्त फील हुआ. देन आई स्टार्टेड फ्लोटिंग. मतलब हम उड़ने टाइप लगे और फिर पता नहीं कहाँ जा रहे थे, पता नहीं चलता. रैंडमली आई वाज मूविंग. फिर लगा कि पूरे सर से नीचे जा रहा है बहुत कुछ. और फिर लगा जैसे कि बहुत फ्री. एंड फिर जो एंड्स होते हैं जैसे ये फिंगर के एंड्स होते हैं, जैसे बहुत टिंगलिंग वाला फीलिंग आने लगा. हाँ, टिंगलिंग आने लगा. नेल्स के बैक साइड. हाँ वही, ये टोज के भी एंड फिंगर्स के भी. देन पता नहीं, हम हाथ ऐसे रखे हुए थे. आई वाज क्लोज लाइक दिस. पता नहीं ये हाथ कब ऐसे खुल गया, आई डोंट नो. जब आप बोले कि इसको अपने हाथों आंखों पर रखे, हम देखे कि ये हाथ खुला हुआ है. देन आई पुट इट हो गया. तो बहुत ही मतलब एक अजीब सा फीलिंग आया वहां पे. लगा सारा बहुत सारा एनर्जी मेरे में आ गया है. इस तरह का फीलिंग हुआ वहां पे. और अभी भी वैसे ही लग रहा है. जी सर, एक्चुअली मैंने बोला था, मैं ना बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने कभी ना स्पेसिफिक कोई गॉड को ऐसे वर्शिप नहीं करा. तो जब आपने बोला अपने इष्ट को सोचो, so I just thought, I closed my eyes and thought कि किसको सोचूं, you know. And then I thought about, हाँ, so I just thought about त्रिदेव, because मैंने recently कुछ देखा था, उससे I just got that कि त्रिदेव is the highest thing, so I just thought like that. And उसके बाद ना सर मुझे कलर्स नजर आए, जैसे पर्पल, पिंक एंड ब्लू, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स.
और उस टाइम पे ना फोरहेड पे यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा मैंने वार्म फीलिंग्स आई और वो कंटिन्यूअसली आता रहा और दैट्स ऑल आई सॉ. बट उसके बाद सर जब आपने कहा कि क्लोज करना है तो व्हेन आई वाज क्लोज, मतलब जैसे आंखों में हाथ रखा तो आप जब हम ओम बोल रहे थे, सो आई जस्ट कुड सी अ रेड कलर स्मॉल ओम देयर एंड फॉलोड बाय हनुमान जी, रेड कलर हनुमान जी, यू नो फ्लाइंग टाइप, यू नो जैसे होता है ना हाथ में ऐसे उड़ रहे टाइप्स. सो आई कुड सी अ स्मॉल हनुमान जी देयर एंड उसके बाद ये बहुत स्ट्रेंज था, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा. एंड उसके बाद मेरे पाम, कितने लोगों को भगवान के दर्शन हुए? और मेरे पाम्स बहुत स्वेट कर रहे थे उसके बाद. So that has happened. मेघा जी, आपको भगवान के दर्शन हुए? So what does भगवान को तो देखे ये नहीं बोल सकते, लेकिन आई फेल्ट समवन इन, मतलब मेरे सामने कोई खड़ा है बहुत ही ब्राइट जिनको हम देख नहीं पा रहे थे. एंड जो भी थे वो हमको मतलब ही वाज देयर फॉर सपोर्टिंग मी. कविता जी? सर जब मैंने स्टार्ट किया था, जब आपने बोला था कि अपने इष्ट देवता जी को, तो मैं शिव जी की फॉलोअर हूँ, तो इसलिए वो तो मुझे दिखने ही दिखने थे. बट मैंने अपने पेरेंट्स को भी मैं हर जगह देखती हूँ, मम्मी पापा को. तो उसके बाद लाइट पर मेरा कंसंट्रेशन, ना मैंने कोशिश की देखने की, ना मुझे फील हुआ, बट मेरी सारी बॉडी जो थी दैट वाज शिवरिंग. वो बिल्कुल मतलब मुझे फुट टो तक भी पता चला कि कुछ अंदर ठंडक सी, और टिल नाउ भी ना मेरी बॉडी अंदर से शिवर कर रही है, बट बाहर से टेम्परेचर बढ़ गया. मतलब इस टाइप की फीलिंग आ रही है. अभी भी अंदर शिवरिंग चल रही है, बट बाहर जो है टेम्परेचर मतलब गरम गरम फील हो रहा है मुझे कि कुछ है. नेहा? हाँ जी. एक तो लास्ट में आपकी आवाज मेरे पास नहीं आई थी, तो मुझे पता नहीं था, मैं शायद वही कंटिन्यूशन में थी. तो जब आंखें बंद करी तो कुछ एक लाइट थी जो कि एक राउंड पे जाकर, जैसे कि एक सूरज की लाइनें होती है जो कि छोटा 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 श्रिंक हो जाता है, फिर बाद में एक गोला बन जाता है. तो लाइट कलर था और वो बीच वाला डार्क कलर था. डार्क कलर मेरे को नहीं पता, वो मैं उसको ब्लू ब्लैक क्या बोलूं, वो कुछ रिकॉग्नाइज में नहीं आ रहा था. पहले मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी अपने आप थोड़ी थोड़ी झुकने लग गई थी. बीच बीच में भी ऐसा होता जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी, तो मैं स्ट्रेट बैठी हुई थी पर मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरी बॉडी अंदर से छोटी 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 हो रही है. और आखिरी में आंख खोलने से पहले एक वो रेडिश वाला चीज आया था बहुत सारा, जैसे कि किसी ने एकदम से कुछ लाल सा डाला और रेड ऑरेंज टाइप मिक्स, वो चीज थी. वार्म वाला पार्ट बहुत ज्यादा वो ठंडा और गर्म मैंने फील नहीं करा, क्योंकि शायद कुछ चीजें हैं पता नहीं, वो वाला रचिका जी? हेलो सर. ओके सर, एज फार एज मेरा एक्सपीरियंस है, मोर देन रिलीजन आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी. तो जो गॉड को मैं बिलीव करती हूँ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो है साईं बाबा पे. तो मैं जब भी अगर आईज क्लोज करती हूँ एंड आई रियली वांट टू थिंक ऑफ समवन यू नो फॉर पीस एंड रिलीफ, देन आई थिंक ऑफ साईं बाबा. तो वो ही इमेज तो आई मुझे, एंड आई ऑलवेज थिंक विजुअलाइज साईं बाबा एट द मेन साईं बाबा मंदिर विद वाइट लाइट. लेकिन एक चीज सर बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत बार कोशिश करी है मेडिटेशन करने की, and mine is a very complex mind. I'm never able to concentrate. But इस बार जो आपने ये कराया, I saw my God of course, लेकिन मेरी concentration इतनी strong थी कि I didn't want to get out of that situation. एंड आपकी जब आवाज आई तो मुझे था कि सर और एक्सटेंड करा, मतलब मेरा मन नहीं था आंख खोलने का और वापस
इसी जगह आना. एंड आई सॉ लॉट ऑफ ग्रीनरी, आई सॉ लॉट ऑफ ग्रीन पैस्चर्स, आई सॉ सिंबल ऑफ साईं बाबा, आई सॉ ओम. एंड तो ये सारी जो इमेजेस आई ना मुझे, और आपने जो फर्स्ट साइन बताया था जो स्पिरिचुअलिटी का, मुझे अब नाम नहीं याद, सो वो साइन मेरे को कॉन्स्टेंटली आया है, मतलब पूरे मेडिटेशन में. जो मैंने आपको बोला था कि सर इसका तो रेलेवेंस है, ये गाइडेंस का साइन है, यू नो. वो साइन मेरे को पूरे टाइम आया है. एंड आई मीन इट वाज जस्ट ऑसम. मेरा कंसंट्रेशन, वो स्पाइरल साइन आता रहा. एंड वाइट लाइट में हमेशा ऐसे भी इमेजिन करती हूँ बिकॉज ऑफ टैरो में भी आई हैव लर्न्ड, सो उससे भी इमेजिन करती हूँ. सो कोई ऐसा है जिसको वहां से बाहर आने का मन कर रहा था? नॉट एट ऑल. मैंने कहा था आप लोगों को कि जहां मैं लेके जाऊंगा वहां से वापस आने का मन नहीं करेगा. जी सीमा जी. जी सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जब शुरू किया मेडिटेशन तो थोड़ी देर के लिए तो कंसंट्रेशन तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन शरीर में गर्माहट महसूस हुई और पैरों में बहुत कैसे टिंकलिंग कांटे चुभ रहे हो वैसा महसूस हुआ. वो थोड़ी देर चला और उसके बाद मुझे मेरा पूरा जो ये जो था, आई गॉट अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं, बहुत वजन जैसा कुछ पकड़ा हुआ है यहाँ पर, वो मुझे महसूस हुआ. और वो वहां उस जगह का जो कलर है वो इंडिगो कलर है, वो कलर ही कॉन्स्टेंटली मुझे दिखाई दे रहा था. और फिर जब ओम कहा उसके बाद मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं, बिल्कुल इच्छा नहीं थी. ऐसे लग रहा था कि बस अभी आप बाद में बात करने लगे, सबसे बात कर रहे थे, उसके बाद भी मैं आंखें बंद करके बैठी थी, मुझे इच्छा नहीं हो रही थी. मैंने इसलिए बोला टेक योर टाइम एंड कम बैक. जी, इसीलिए मैंने बोला. मुझे पता है बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मुश्किल होती है उस स्टेज से अपने आप को बाहर निकालना. इट्स नॉट इजी. और सबसे बड़ी बात है मन नहीं चाहता तो और डिफिकल्ट है. जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा. पल्लवी जी. सर